सो गाइस, आज से हम अपनी सीरीज शुरू करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। तो चलिए इससे रिलेटिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं आज। सो फर्स्ट इज बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। सो इनका जन्म 1922 में हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म 14 नवंबर 1865 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 नवंबर 97 में हुई थी। मीन्स जो मानते हैं इनका जन्म 14 नवंबर में होता, उनके अनुसार इनकी जो मृत्यु है वो 18 नवंबर 1907 में हुई थी। नेक्स्ट इज इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो वो हरियाणा में हुआ था। मीन्स उस टाइम तो इनका जन्म पंजाब में हुआ था, बट अब पंजाब डिवाइड हो चुका है, तो जो रोहतक ज़िला है वो हमारा हरियाणा में लगता है। रोहतक ज़िले में हुआ था, हरियाणा के। और आपका जो गांव है वो गुरियानी गांव में हुआ था। रोहतक ज़िले के गुरियानी गांव में इनका जन्म हुआ था। और गुप्त जी की मृत्यु हुई थी 1964 में। जो लोग इनकी जन्म तिथि 1922 मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकी जो मृत्यु है वो 1964 में हुई थी। पहले मैंने सोचा कि जो गुप्त जी हैं इनके बारे में मैं जीवन परिचय बता दूं, पर फिर मैंने क्वेश्चंस पढ़े तो इसमें सारा रिकवर हो जाएगा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपको जीवनी पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, आप इसमें सारा कवर कर लोगे क्वेश्चंस में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। भारत मित्र के संपादक कौन थे। तो बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसकी संपादिका की थी, एक पत्रिका थी, तो इनके जो संपादक थे वो गुप्त जी थे। सो नेक्स्ट इज बाल मुकुंद गुप्त जी को मैं शॉर्टकट में गुप्त जी बोलूँगी, क्योंकि बार बार थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो गुप्त जी आप समझ जाना कि इनके लिए बोल रही हूँ। सो नेक्स्ट इज भाषा गढ़ने की टक्सल किस पत्र को माना जाता है। तो बंगवासी पत्र को माना जाता है जो उर्दू में थे। सो नेक्स्ट इज 7। बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा संपादित भारत मित्र किस प्रकार का पत्र था। तो ये राजनीति से रिलेटेड जो पत्रिका थी। सो 8 इज गुप्त जी सर्वप्रथम किस पत्र के संपादक बने। सो बंगवासी नाम की जो पत्रिका थी उसका इन्होंने सर्वप्रथम संपादक किया था। सो 9 इज गुप्त जी प्रधान संपादक थे भारत मित्र के। ओके, ये भी पत्रिका थी, इसके प्रधान संपादक रहे। सो नंबर 10 इज गुप्त जी के पत्रकात्मक निबंधों के संग्रह का नाम। सो शिव शंभू के चिट्ठे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो। सो 11 शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं, तो आपको पता ही है गुप्त जी हैं इसके लेखक तो। और नंबर 12 शिव शंभू के चिट्ठे किस विधा की रचना है। सो ये एक व्यंग विधा है, व्यंग निबंध है ये एक। सो नेक्स्ट इज शिव शंभू के चिट्ठे की विषय वस्तु है। तो भारत दूरदर्शन जो है इस शिव शंभू के चिट्ठे की विषय वस्तु है। इसमें भारत की दुर्दशा के बताया गया है, जो आज़ादी से पहले लिखे हुए हैं, तो उसमें भारत की क्या दुर्दशा थी, जो अंग्रेज़ थे उनकी क्या योगदान था, क्या वो क्या करते थे भारत में, तो ये सब उन्होंने बताया है वो। सो नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित लेखों की संख्या है। तो इसमें जो संकलित लेखों की संख्या है वो है 14। और शिव शंभू के चिट्ठे और खत किस खत प्रकाशित हुए। चिट्ठे और खत प्रकाशित हुए थे आपके 1903 से 1907 तक। सो नेक्स्ट है शिव शंभू के चिट्ठे में लेखक बापू बाल मुकुंद गुप्त का काल्पनिक नाम क्या है। तो इनका काल्पनिक नाम है शिव शंभू, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टाइटल में शिव शंभू के चिट्ठे। तो शिव शंभू जो है वो गुप्त जी का जो है आपका काल्पनिक नाम है इसमें। सो नेक्स्ट इज नंबर 70। शिव शंभू के चिट्ठे में शिव शंभू को व्यसन है, सो भंग का। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिव शंभू के चिट्ठों में वर्णित माय लॉर्ड कौन है। सो माय लॉर्ड है इनके जो इन्होंने चिट्ठी लिखे थे वो लॉर्ड कर्जन को लिखे थे, माय लॉर्ड बोलकर। इन्होंने वायस राय के जो उस समय का बड़ा पद होता था उनको उनके कर्तव्य ज्ञात कराया था, तो इस वजह से उन्होंने लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड बोला था, उनके कर्तव्यों का उनको स्मरण कराते समय। सो चलिए नेक्स्ट है उनकी हाँ में हाँ मिलाने की उसे ताब नहीं वाक्य में उसी का संकेत क्या है। तो शिव शंभू का। सो नेक्स्ट शिव शंभू के चिट्ठे में किन अंग्रेज अधिकारियों की आलोचना की गई है। सो ये उस समय के सभी अधिकारियों की आलोचना की गई थी, लॉर्ड कर्जन की, मलियर की और लॉर्ड मिंटो की, इन सभी की। सो नेक्स्ट शिव शंभू के चिट्ठे किस पत्र में प्रकाशित हुए। तो ये आपके सर्वप्रथम जो है भारत मित्र में प्रकाशित हुए। सो नेक्स्ट किस लेखक के शब्द प्रयोग की आलोचना करते हुए बाल मुकुंद गुप्त ने लेखमाला निकाली। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की इन्होंने आलोचना की थी
उसमें ये पत्रिका निकाली गई थी। सो नेक्स्ट इज किस शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना आरंभ की? तो उनकी अनिस्थिरता को लेकर उन्होंने ये आलोचना की थी। सो नेक्स्ट इज बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना करते हुए किस नाम में लेखमाला निकाली थी? तो इन्होंने आत्माराम नाम से जो इनकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते हुए जो लेखमाला निकाली थी उसका नाम आत्माराम नाम से था। सो नेक्स्ट इज किस नाटक का अनुवादन बाल मुकुंद गुप्त ने किया था? तो रत्नावाली नाटक था जिनका जो अनुवादन है वो गुप्त जी ने किया था। सो बाल मुकुंद गुप्त का रचना युग है तो इनका द्विवेदी युग रहा है। हालांकि आपको पता हो 4 युग हुए थे। में पूछा गया है कि बाल मुकुंद गुप्त का रचना युग कौन सा था, तो आप बोल सकते हो कि द्विवेदी युग, यानी कि सेकंड उसमें आते थे। सो नेक्स्ट इज शिव शंभू के चिट्टे संग्रह में शिव शंभू द्वारा लिखे गए चिट्ठों की संख्या है 11। शिव शंभू द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए चिट्ठों की संख्या 8 है। इन्होंने जो लॉर्ड कर्जन को उनके कर्तव्य वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए जो लिखे गए थे वो आपके 8 हैं। उन्होंने 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के लिए लिखे थे। सो नेक्स्ट इज जिस में मलियर को शिव शंभू ने चिट्ठा लिखा वह था भारत सचिव, उस टाइम का भारत सचिव जिसके लिए इन्होंने चिट्ठे लिखे थे। सो शिव शंभू के चिट्ठे में साइसक्था ने खत लिखा तो फूलर साहब को। सो नेक्स्ट इज 31 शिव शंभू द्वारा लिखा गया खत नहीं है। तो इन्होंने जो खत नहीं लिखा था वो है सर सैयद अहमद का खता। बाकी इन्होंने जितने भी हैं ये सारे जो हैं खत लिखे थे, आशीर्वाद, बनब, लॉर्ड कर्जन, सो ये खत इन्होंने लिखे थे। सो नेक्स्ट इज 32 शिव शंभू द्वारा लिखित खत है सो एक दुर्दशा जो इन्होंने भारत के ऊपर लिखा था। सो आशीर्वाद नामक चिट्ठा शिव शंभू ने लिखा था। तो ये जो नामक चिट्ठा इन्होंने लिखा था वो पंजाब के स्वामी और संपादक को लिखा था। पंजाबी के जिस मालिक को शिव शंभू ने आशीर्वाद शीर्षक से चिट्ठे लिखा उसका नाम है तो लाला यशवंत राय उनका नाम है जिनके लिए ये चिट्ठा लिखा था इन्होंने आशीर्वाद। सो नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया। सो लॉर्ड कर्जन ने कराया था इनका निर्माण। शिव शंभू के अनुसार उपाधि शून्य है तो मलियर साहब जो हैं वो। सो नेक्स्ट इज 37 हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, शिव शंभू के अनुसार कथन है। सो ये कथन मलियर साहब का है। सो नेक्स्ट 38 लॉर्ड कर्जन को दोबारा वायसराय बनाकर भेजा गया। तो 2 वर्ष के लिए इनको लॉर्ड कर्जन को जो है वायसराय बना के भारत में भेजा गया 2 वर्ष के लिए। सो नेक्स्ट इज भारतवासी अपने देश में स्वाधीन ना रहें, सहें और स्वाधीनता का अधिकार ना प्राप्त करें। क्यों? यह कथन किसका है? सो ये गुप्त जी का है। सो नंबर 40 में आपको बोल रहा है शिव शंभू के चिट्ठे पहले उर्दू में किस मासिक पत्र में प्रकाशित हुए? सो जमाना में जो है प्रकाशित हुए। सो नेक्स्ट इज 41 आत्माराम नामक से आलोचना निबंध किसने लिखा? तो आपको पता ही है ये गुप्त जी ने लिखा था। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्द प्रयोग की आलोचना करते हुए जो लेखमाला निकाली वो आत्माराम से निकाली थी। तो ये लिखा था गुप्त जी ने। आत्माराम नाम की जो पत्रिका वो लेखमाला है वो गुप्त जी ने लिखी थी। सो नेक्स्ट इज 42 इस देश का नमक यहाँ की जलवायु का साथ देता है क्योंकि उसी जलवायु से उसका जन्म है। पंक्ति किस निबंध से उत्पन्न है? तो ये आपकी शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई पंक्ति है। सो नेक्स्ट इज 43 हिंदी, बंगवासी और भरत मित्र नामक पत्रों का संपादक किसने किया? तो आपको पता है गुप्त जी ने किया था। सो नेक्स्ट इज 44 में अंग्रेजी साम्राज्य के इतिहास और शोषण की करुणा कहानी किस निबंध संग्रह में वर्णित है? तो शिव शंभू के चिट्ठे में जैसे कि मैंने आपको बताया उस समय की दुर्दशा जो भारत की दशा थी उसके बारे में इस शिव शंभू के चिट्ठों में बताया गया है। सो नेक्स्ट इज शिव शंभू के चिट्ठे सबसे पहले किस भाषा में लिखे गए? तो उर्दू में लिखे गए। जो उर्दू की पहली जो 2 पत्रिकाएं थी वो उर्दू में थी तो उसमें ही इन्होंने लिखे थे, ये सबसे पहले प्रकाशित हुए थे। सो नेक्स्ट इज बाल मुकुंद गुप्त को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता था? सन ऑफ गुरियानी, क्योंकि ये जो गुरियानी इनका गांव था तो उससे द सन ऑफ गुरियानी के नाम से भी इन्हें
पुकारा जाता था। सो बंग विच्छेद कब हुआ? सो 16 अक्टूबर 1905 को। सो चिट्ठे और खत किसकी रचना है? तो आपको पता ही है, गुप्त जी की रचना है। सो नेक्स्ट इज बंग विच्छेद शीर्षक से शिव शंभू का चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ? सो इनका 21 अक्टूबर 1905 जो बंग इनका जो विच्छेद है वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ और 21 अक्टूबर 1905 को जो है शिव शंभू के चिट्ठे प्रकाशित हो गए। सो नेक्स्ट इज वायसराय के कर्तव्य शिव शंभू को कौन सा चिट्ठा है? तो तीसरे चिट्ठे में जो लॉर्ड कर्जन है उनको उन्होंने अपने कर्तव्यों के बारे में बताया था, जिसके लिए वो माय लॉर्ड यूज़ करते हैं लॉर्ड कर्जन के लिए, उनको उनके कर्तव्य पर ध्यान देने के लिए। तो तीसरे चिट्ठे में उन्होंने बताया था जिन हिंदी को लोग पहले आंख उठाकर न देखते थे वह उनकी आंख का तारा हो चली है। सो यह कथन किसका है? तो ये गुप्त जी का है। गुप्त जी बोलते हैं कि जो लोग हिंदी को आंख उठाकर न देखते थे वह उनकी आंखों का तारा हो गई है, मतलब वो हिंदी के ज़रिए वो अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं उन तक। तो इस तर्क में ये जो कथन है वो बोला गया है। सो नेक्स्ट इज शिव शंभू के चिट्ठे किस उद्देश्य से लिखे गए? सो ये जो बेबस और गूंगी जनता की वकालत करने के लिए लिखे गए। उस समय में जो अंग्रेज भारतीयों पर जो जुल्म कर रहे थे तो उनको उजागर करने के लिए कि आप ये मत करो, ये ऐसे कर रहे हो, आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। सो इसमें शिव शंभू के चिट्ठे लिखे गए थे जो बेबस जनता थी, जो कुछ बोल नहीं सकती थी, उनकी वकालत के लिए उनकी तरफ से। सो नेक्स्ट इज 53 इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि नहीं की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुरा करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। इस कथन पर किस पर व्यंग किया गया? इस कथन में किस पर व्यंग किया गया? तो इसमें लॉर्ड कर्जन के बारे में व्यंग किया गया है। सो नेक्स्ट इज विदाई संस्मरण शीर्षक चिट्ठे में किसकी विदाई का वर्णन है? सो लॉर्ड कर्जन की। और यह कथन भी तभी बोला गया था जब वो लॉर्ड कर्जन जब सत्ता में थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब वो जा रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है, तो अब वो क्या करेंगे? सो नेक्स्ट इज तो उनकी जो विदाई संस्मरण है उसमें लॉर्ड कर्जन को लिखा गया था ये विदाई संस्मरण शीर्षक चिट्ठा। सो नेक्स्ट इज 53 चिट्ठे अथवा खत से संबंधित संबंधों को उनके साथ सुमेलित कीजिए। सो आशंका अंत इसका है आपका माय लॉर्ड। और नेक्स्ट है मलियर साहब के नाम। सो ये था इसका ये आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख और भाषा और व्याकरण में अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया। सो अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया था, तभी गुप्त जी ने इनकी आलोचना की थी। सो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने आत्मा राम नाम की जो है वो लेखमाला लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना करते समय, क्योंकि इन्होंने अनिश्चितता शब्द का प्रयोग किया था। तो फर्स्ट कथन आपका सही है। और तर्क सेकंड है इन अनिश्चितता शब्द के प्रयोग में बाल मुकुंद गुप्त को अपने पंडिताइन प्रदर्शन का मौका मिल गया और उन्होंने द्विवेदी जी की प्रशंसा में लेखमाला निकाली, जिसमें द्विवेदी जी ने ऐसे सवर्ता नवीन प्रयोग की सराहना की। तो ये गलत है, क्योंकि उन्होंने उनकी प्रशंसा नहीं की थी। अनिश्चितता शब्द से जो गुप्त जी थे उनको प्रदर्शन का तो मौका मिल गया, लेकिन उन्होंने द्विवेदी जी की प्रशंसा नहीं की थी, उनकी आलोचना की थी। उनकी आलोचना में लेखमाला निकाली थी जिसका नाम आत्माराम था। वो लेखमाला निकाली थी उनकी आलोचना करते समय। सो जो ए है वो सही है और जो बी है मतलब जो आर है वो रॉन्ग है। सो नेक्स्ट इज इसमें भी आपके दो तर्क दिए हुए हैं जिनमें से बताना है कौन सा सही है। सो शिव शंभू के चिट्ठों में ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का व्यंग्यात्मक चित्रण हुआ है। सो गलत, उनमें कोई ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का व्यंग्यात्मक चित्रण नहीं हुआ है, बल्कि जो गुलामी है उसके बारे में जो है उसके बारे में व्यंग्य है। सो नेक्स्ट इज यह एक साहित्यिक कृति होने के साथ साथ ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। सो आर आपका सही है। सो ए आपका जो गलत है और